उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के घोर विरोधी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है। पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का जो मजाक उड़ाया है उसके लिए बिहार की जनता और ओबीसी ईबीसी समाज कभी माफ नहीं करेगा। का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है तो क्या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी होगी इसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कोई मॉडलिटीज है? पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार और साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की ज़रूरत है तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता। चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के घोर विरोधी हैं और ये लोग सिर्फ ओबीसी और अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझते हैं। ये बात स्पष्ट हो गया है। नगर निकाय चुनाव का इन लोगों ने मजाक उड़ा के रख दिया और साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का जो मजाक उड़ाया है उसके लिए बिहार की जनता और ओबीसी ईबीसी समाज कभी माफ नहीं करेगा। दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने आयोग का गठन नहीं किया। ये जिम्मेदारी किसकी थी? और आयोग का रिकमेंडेशन कराकर अगर पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देते, अमली जामा पहनाते, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और बिना प्रिपरेशन के इन लोगों ने कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए और इन लोगों को पता था कि अब प्रत्यक्ष तौर पर निकाय चुनाव में इनकी भद पिटनी है और इस कारण इनको हेल्डअप करना था। नगर निकाय चुनाव को बाधित तो किया ही, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का भी घोर अपमान किया है। और ये लोग अब थोथी दलील दे रहे हैं, जेडीयू के लोग। ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे चोरी भी और सीना जोड़ी भी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है नीतीश कुमार जी, आपने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को चिट किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब अति पिछड़ा समाज को पिछले दिनों से पहले से मिलता आ रहा था आरक्षण, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्ति किसने समाहित करवाई? और जब उसके लिए जो प्रक्रियात्मक बातें, जो कोरम आपने पूरा नहीं किया था, तो इसको लेकर प्रोसेस में क्यों गए? और अब कोर्ट ने जब हेल्डअप कर दिया तो क्या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी होगी इसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कोई मॉडलिटीज है, कोई रोड मैप है? बिल्कुल नहीं है। और बिहार का अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, नीतीश कुमार जी आपके इस साजिश को कि आप हम लोगों को वोट बैंक समझते हैं, इसके खिलाफ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।